नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अध्याय 4 पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन करते हैं। तथ्यसार, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? व्यक्तिगत। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। स्लॉट्स। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है सिस्टम यूनिट। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी MIDI पोर्ट। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPM का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में कैम्पेटिबिलिटी का अर्थ है यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है। मॉडेम पोर्ट एक्सपेंशन कार्ड्स को डाला जाता है स्लॉट्स में। मॉडेम को जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें CPU की बोर्ड, मॉनिटर आदि को जोड़ने के लिए सर्किट बना रहता है। ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं। एक्सपेंशन कार्ड कहलाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना खालिस्तान के माध्यम से ट्रेवल करता है। इसका जो आंसर है CMOS। व्याख्या है मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है बस बार या बसेज कहलाती है। दूसरा कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। इसका जो आंसर है मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना PCB होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी रहती हैं। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। तीसरा है UPS का कार्य है। इसका जो आंसर है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। व्याख्या है UPS कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा अचानक विद्युत बंद हो जाने पर कार्यों के समाप्त होने और हार्ड डिस्क खराब होने के खतरे से बचाता है। चौथा है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। इसका जो आंसर है IBM को। व्याख्या है IBM नामक कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। बाद में बनने वाली PC भी IBM कॉम्पैटिबल PC कहलाए। पांचवा सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। व्याख्या है सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना उसे पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। छठवा है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। इसका जो आंसर है USB पोर्ट। व्याख्या है पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के साथ USB पोर्ट के सहारे जोड़ा जाता है। सातवां है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है पैरेलल पोर्ट। व्याख्या है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है जबकि माउस को सीरियल पोर्ट तथा इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। और आठवां है कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? इसका जो आंसर है हार्ड डिस्क। व्याख्या है माउस, प्रिंटर तथा पेन ड्राइव को USB पोर्ट से जोड़ा जाता है जबकि हार्ड डिस्क को SI पोर्ट से जोड़ा जाता है। नौवां है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है। इसका जो आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई। व्याख्या है कंप्यूटर को ±5V और 12V सप्लाई प्रदान करने के लिए PAS का प्रयोग किया जाता है जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। 10वां कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? इसका जो आंसर है
MIPS व्याख्या है, कंप्यूटर प्रोसेसर एक सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित कर सकता है, अतः प्रोसेसर की गति को MIPS में मापते हैं। 11 है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसका जो आंसर है वो है MIDI। 12 है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। इसका जो आंसर है स्लॉट्स। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है सिस्टम यूनिट। UPS का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो आंसर है एन इंटर पोर्टेबल पावर सप्लाई। पांचों चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं। अब चैप्टर 6 मेमोरी देखते हैं। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा। कंप्यूटर बंद होने पर भी सब इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। सेकेंडरी अथवा सहायक स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम तथा रोम। किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? फ्लॉप। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं रोम में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज में कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं वोलेटाइल अथवा अस्थायी मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता कहलाता है केवल रीड। रैम वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी में डाटा या कंटेंट्स नष्ट अथवा गुम नहीं होते। रोम में इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। रैम निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। रोम कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है EEPROM। रोम का अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। किस मेमोरी के डाटा को एक सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? डायनामिक रैम। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है। कैश मेमोरी। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी उदाहरण है? रोम। प्रोम का विस्तारित रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है रैम में। रैम एक टेम्पररी तथा वोलाटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा गायब हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता स्टोर किए जाते हैं रोम में। रोम की विशेषता है कि रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है। CPU जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे रखा जाता है रैम मेमोरी। कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? मैग्नेटिक टेप। ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है कहलाता है नॉन वोलेटाइल। रैम का पूरा रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। EEPROM का पूर्ण रूप है इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डिस्क को टैग्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में
रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है। डिस्क ड्राइव थिंक रिजिड मेंटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं कहलाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? नॉन वोलेटाइल। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है जो कहलाते हैं टैक्स। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है। डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है। राइट प्रोटेक्ट नॉच वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता कहलाता है रैंडम अथवा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। सीडी रोम तथा सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है? सीडी आरडब्ल्यू को राइट किया जा सकता है पर सीडी आरओएम को केवल रीड किया जा सकता है। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक मेमोरी। रैम एक स्टोरेज यूनिट है। प्राथमिक या मुख्य सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। सीडी आरओएम का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी आरडब्ल्यू डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। सीडी आरडब्ल्यू पर सूचना को रीड राइट व रीराइट कर सकते हैं। सीडी आरडब्ल्यू का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है टैक्स और सेक्टर्स में। कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप है राइट वंस रीड मैनी। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम संक्षिप्त रूप है CD RW। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार से के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं पेजिंग। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर रखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है रिट्रीव। स्टोरेज की कम जगह से अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है फाइल कंप्रेशन। कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत है। सेकेंडरी मेमोरी बैकअप का अर्थ है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखना। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने में लगने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? कैश मेमोरी। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। किस स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर में लगने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है स्टोरेज कैपेसिटी। और प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी कहलाता है रोम। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है रैम। कंप्यूटर में रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी। डीवीडी का विस्तारित रूप है डिजिटल वीडियो अथवा वर्सेटाइल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है ऑप्टिकल भंडारण। डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता कहलाता है रीड ओनली। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। CD रोम का पूर्ण रूप है, इसका आंसर है कॉम्पैक्ट
डिस्क रीड ओनली मेमोरी। व्याख्या है सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। इसका जो आंसर है सर्वर। बाकी स्मृति का प्रकार है। व्याख्या है कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम तथा फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण है। सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के उदाहरण है जिसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तीसरा है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है। इसका जो आंसर है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। व्याख्या है द्वितीयक मेमोरी को क्रमानुसार तथा डायरेक्ट एक्सेस में बांटते हैं। मैग्नेटिक टेप क्रमानुसार स्मृति का उदाहरण है जिसमें डाटा उसी क्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं जिस क्रम में उन्हें स्टोर किया जाता है। इसी कारण शीघ्र रिकॉल के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। चौथा है जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। इसका जो आंसर है रैम। रैम का व्याख्या है रैम अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है। पांचवा है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। इसका जो आंसर है व्याख्या है आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्याख्या है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्ताक्षर है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचना को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। छठवां है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। इसका जो आंसर है ए और बी। चुंबकीय टेप और डिस्क। व्याख्या है चुंबकीय टेप और डिस्क द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं जिसका उपयोग आंकड़ों के अधिक मात्रा में भंडारण के लिए किया जाता है। चूंकि इस मेमोरी का कंप्यूटर से सीधा संबंध नहीं रहता है अतः इनकी क्षमता असीमित है। सातवां है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। इसका जो आंसर है चिप। व्याख्या है चिप सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। VLSI तथा ULSI के प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रोम तथा रैम इसके उदाहरण हैं। आठवां है पेन ड्राइव है। इसका जो आंसर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। व्याख्या है पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप्स के बने इस मेमोरी को कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा कर प्रयोग किया जाता है। नौवां है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। व्याख्या है कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। 10वां है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे कंप्यूटर में सामग्री का अंतरण कहलाता है। इसका जो आंसर है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। व्याख्या है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में डाटा का हस्तांतरण डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। 11वां है पेन ड्राइव है। इसका जो आंसर है एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई। व्याख्या है पेन ड्राइव एक अस्थायी द्वितीयक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे EEPROM का एक उदाहरण कहा जा सकता है। 12 है रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। इसका जो आंसर है ROM या EPROM में। व्याख्या है रजिस्टर CPU में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है। रोम या EEPROM में इसका प्रयोग किया जाता है। 13 है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज एक एक्रोनिम है। इसका जो आंसर है CDRW। व्याख्या है कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CDRW को लेजर
किरणों की सहायता से बार बार लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 14 कंप्यूटर को बिल्ट इन मेमोरी है। इसका जो आंसर है रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता। कंप्यूटर सप्लाई बंद हो जाने पर भी सूचनाएं बनी रहती है। कंप्यूटर मदरबोर्ड में रोम का प्रयोग बिल्ट इन मेमोरी के रूप में किया जाता है। सीडी पर आप कर सकते हैं। इसका जो आंसर है पढ़ना और लिखना। सीडी को लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः सीडी को हम एक बार लिख सकते हैं जबकि CD-RW पर बार बार लिखा जा सकता है। 16 है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। इसका जो आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज में। व्याख्या है फाइल सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पर डाटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। 17 निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। इसका जो आंसर है कैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। और 19वां है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। इसका जो आंसर है एक्सेस टाइम। और 20वां है इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। इसका जो आंसर है रजिस्टर। 21वां है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। इसका जो आंसर है स्टोरेज क्षमता। और 22वां है CD-RW का पूरा रूप है। इसका जो आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। और 23वां है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी। 24वां है वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता कहलाता है। इसका आंसर है केवल रीड। और 25वां है रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसका जो आंसर इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। 26वां है जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट गुम नहीं होते। इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी रोम, EPROM, EEPROM ये सभी सही हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसलिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।